राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज एक धार्मिक कहानी सुनते हैं। एक प्राचीन कहानी सुनते हैं जो बहुत दिलचस्प है। व्यवहारिक ज्ञान की बातें। सुंदर नगर में एक ज्ञानी पंडित जी रहते थे। उनका नाम रामशरण था। उनके यहाँ संतान का जन्म होने वाला था। पंडित जी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने दाई से कह रखा था कि जैसे ही बालक का जन्म हो, नींबू प्रसूति कक्ष से बाहर लटका देना। बालक जन्मा, लेकिन बालक रोया नहीं। दाई ने हल्की सी चपत लगाई, पीठ को मला और अंततः बालक रोया। दाई ने नींबू बाहर लटकाया और बच्चे की नाल आदि काटने की प्रक्रिया में व्यस्त हो गई। उधर पंडित जी ने गणना की तो पाया कि बालक की कुंडली में पितृहंता का योग है, अर्थात उनके ही पुत्र के हाथों उनकी मृत्यु का योग है। पंडित जी शोक में डूब गए और अपने पुत्र को इस कलंक से बचाने के लिए बिना कुछ कहे बताए घर छोड़कर चले गए। 16 साल बीते। बालक अपने पिता के विषय में पूछता, लेकिन बेचारी पंडिताइन उसके जन्म की घटना के विषय में सब कुछ बताकर चुप हो जाती, क्योंकि उसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। अस्तु पंडित जी का बेटा अपने पिता के पग चिन्हों पर चलते हुए प्रकांड ज्योतिष बना। उसी बरस राज्य में वर्षा नहीं हुई। राजा ने डंडी पिटवाई कि जो भी वर्षा के विषय में सही भविष्यवाणी करेगा उसे मुँह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन गलत साबित हुई तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। बालक ने गणना की और निकल पड़ा, लेकिन जब वह राज दरबार में पहुंचा तो देखा एक वृद्ध ज्योतिषी पहले से ही आसन जमाए बैठे हैं। राजन, आज संध्या काल में ठीक 4 बजे वर्षा होगी, वृद्ध ज्योतिषी ने कहा। बालक ने अपनी गणना से मिलान किया और आगे आकर बोला, महाराज मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। राजा ने अनुमति दे दी। राजन, वर्षा आज ही होगी, लेकिन 4 बजे नहीं बल्कि 4 बजे के कुछ पलों के बाद होगी, बालक ने कहा। वृद्ध ज्योतिषी का मुंह अपमान से लाल हो गया और उन्होंने दूसरी भविष्यवाणी भी कर डाली। महाराज, वर्षा के साथ ओले भी गिरेंगे और ओले 50 ग्राम के होंगे। बालक ने फिर गणना की और बोला, महाराज ओले गिरेंगे, लेकिन कोई भी ओला 45 से 48 ग्राम से ज़्यादा का नहीं होगा। अब बात ठन चुकी थी। लोग बड़ी उत्सुकता से शाम का इंतजार करने लगे। शाम को आसमान पर बादल का एक कतरा नहीं था, लेकिन अगले 20 मिनट में क्षितिज से मानो बादलों की सेना उमड़ पड़ी। अंधेरा सा छा गया, बिजली कड़कने लगी, लेकिन 4 बजने पर भी एक पानी की बूंद न गिरी। लेकिन जैसे ही 4:02 हुए, धरा पर वर्षा होने लगी। वृद्ध ज्योतिषी ने सिर झुका लिया। आधे घंटे की बारिश के बाद ओले गिरने शुरू हुए। राजा ने ओले मंगवा कर तौलाया, कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं निकला। शर्त के अनुसार सैनिकों ने वृद्ध ज्योतिषी को गिरफ्तार कर लिया और राजा ने बालक से इनाम मांगने को कहा। महाराज, इन्हें छोड़ दिया जाए, बालक ने कहा। राजा के संकेत पर वृद्ध ज्योतिषी को मुक्त कर दिया गया। बजाय धन संपत्ति मांगने के तुम इस अपरिचित वृद्ध को क्यों मुक्त करवा रहे हो? राजा ने पूछा। बालक ने सिर झुका लिया और कुछ क्षणों बाद सिर उठाया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर बाद वह बोला, क्योंकि यह 16 साल पहले मुझे छोड़कर गए मेरे पिता हैं। वृद्ध ज्योतिषी चौंक पड़े। दोनों महल के बाहर चुपचाप आए, लेकिन अंततः पिता का वात्सल्य छलक पड़ा और फपक कर रोते हुए बालक को गले लगा लिया। आखिर तुझे कैसे पता लगा कि मैं ही तेरा पिता हूँ? पिता ने रोते हुए बेटे से पूछा। क्योंकि आप आज भी गणना तो सही करते हैं, लेकिन बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, बालक ने आंसुओं के मध्य मुस्कुराते हुए कहा। मतलब? पिता हैरान था। वर्षा का योग 4 बजे का ही था, लेकिन वर्षा की बूंदों को पृथ्वी की सतह तक आने में कुछ समय लगेगा कि नहीं? ओले 50 ग्राम के ही बने थे, लेकिन धरती तक आते आते कुछ पिघले कि नहीं? और दाई माँ बालक को जन्म लेते ही नींबू थोड़े फेंक देगी? उसे कुछ समय बालक को संभालने में लगेगा कि नहीं? और उस समय में ग्रह संयोग बदल भी तो सकते हैं। पिता हंता पितृ रक्षा के योग में भी बदल सकते हैं, है ना?
पिताजी के समक्ष जीवन भर की त्रुटियों की श्रृंखला जीवित हो उठी और वह समझ गए केवल 2 शब्द के गुण के अभाव के कारण वह जीवन भर पीड़ित रहे, और वह थे व्यवहारिक ज्ञान। आशा करती हूँ यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।